Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डीलिंग विद आवर लेक्चर नंबर 3 ऑफ स्ट्रेंथन्स। ठीक हो गया। लेक्चर 1 और 2 के अंदर भी हमने भरपूर कॉन्सेप्ट्स को देखा है और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके पास कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं उन सबको डील किया है, डिस्कस किया है और इन डेप्थ हमने डिटेल के अंदर फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच हमने चीज़ों को समझा है। ऐसे ही है ना मेरा बच्चा। तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने अपनी दुआओं के अंदर याद रखना है और आपने इन लेक्चर्स को अपने सर्कल के अंदर शेयर अप करना है और मेरा बच्चा चैनल को भी अपने सर्कल के अंदर फॉरवर्ड कर दीजिए। मेरे बेटे, लेक्चर नंबर 3 के क्वेश्चंस के ऊपर जाने से पहले मैं अगेन रिवीजन करवाना चाहता हूँ कि भाई आपके पास जो है ना 2 ही तरीके के सवालात कर रहा होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। पहली चीज़ क्या है, आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, कॉज और इफेक्ट का रिलेशन आपने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने इसको डायरेक्ट सपोर्ट देनी है। उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट सपोर्ट देनी है, यानी इफेक्ट आपके पास रिमेन द सेम, जस्ट जो कॉज है उसको आपने सपोर्ट करना है कि भाई कॉज आपके पास यही है, यानी ये जो इफेक्ट निकला है, ये जो इफेक्ट आया है, ये जो नतीजा आया है, ये जो रिजल्ट आया है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही कॉज है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकती। ठीक हो गया। और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, वी हैव टू एलिमिनेट अल्टरनेट कॉजेस। अब सवाल पे जाते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अ रीसेंट स्टडी फाउंड दैट स्टूडेंट्स हु टेक हैंड रिटन नोट्स रिटेन मोर इन्फॉर्मेशन देन दोज हु टाइप देयर नोट्स ऑन अ लैपटॉप। बात क्लियर हो रही है। देयरफॉर स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू टेक नोट्स बाय हैंड टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अब करना है क्या है, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई, कॉज और इफेक्ट का आपने क्या बनाना है मेरा बच्चा, रिलेशन बनाना है। ठीक है जी। अब कैसे बनाएंगे देख लेते हैं ज़रा कि भाई आपके कॉज क्या बन रहा है और आपके पास इफेक्ट क्या बन रहा है। ठीक है जी, तो मैं दिखा देता हूँ। हैंड रिटन नोट्स क्या कह रहा है, कह रहा है हाँ ये ले लेते हैं। देखो, हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, ये आपके पास कॉज है और इससे हो क्या रहा है, इससे नतीजा क्या निकल रहा है बच्चे मेरे, इससे नतीजा निकल रहा है सर जी, इससे नतीजा क्या निकल रहा है, नतीजा निकल रहा है रिटेन मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया, रिटेन मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया, रिटेन मोर इन्फॉर्मेशन देन टाइप नोट्स। ठीक है, देन टाइप्ड, TYPED, टाइप्ड नोट्स। ठीक हो गया, ये मैंने क्या कर लिया, ये रिलेशन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपने इसको हाईलाइट कर लिया। अब करना क्या है, करना सिंपल सा काम ये है कि भाई ये मेरे पास क्या है मेरा बच्चा, दिस इज़ माई कॉज, ये मेरा कॉज है और सर जी ये क्या है मेरा, ये मेरा इफ़ेक्ट है। बात क्लियर हो रही है। ये आपने काम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जो काम असल करना था वो आपने कर लिया, अब बस आपने ऑप्शंस को पढ़ना होगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, आप करना है क्या है भाई, हैंड रिटन नोट्स आपके पास कॉज है और इसका इफेक्ट क्या निकल रहा है, रिटेन मोर इन्फॉर्मेशन देन टाइप नोट्स, ऐसे ही है। अच्छा, देयरफॉर स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू टेक नोट्स बाय हैंड टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। अब आर्ग्यूमेंट क्या पेश कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू टेक नोट्स बाय हैंड टू इम्प्रूव लर्निंग। मैं ये भी यहाँ पर लिख दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई करना क्या है। देखें, आपसे क्या कह रहे हैं, आर्ग्यूमेंट क्या निकल रहा है सर जी, आर्ग्यूमेंट क्या निकल रहा है, मैं लिख के दिखा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है।
आर्ग्यूमेंट तो हमारे पास सिंपल तरीके से निकल रहा है कि भाई स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज्ड, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स शुड बी स्टूडेंट शुड बी इनकरेज्ड, ठीक हो गया, स्टूडेंट शुड बी इनकरेज किस चीज़ के लिए, टू टेक नोट्स, टू टेक नोट्स, ठीक है, टू टेक नोट्स बाय हैंड, बाय हैंड टू इम्प्रूव लर्निंग, ऐसा ही है, ठीक हो गया। ये तुम्हारे पास क्या निकल चुका है, ये मेरा बच्चा बेहतरीन तरीके से हमारे पास क्या आ गया, हमारा ये बन चुका है आर्ग्यूमेंट या कॉन्क्लूजन, ठीक हो गई बात, सही है जी, ये आपके पास आ चुका है। अब आपने करना है क्या है, सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ टू मोस्ट स्ट्रेंथेंस द आर्ग्यूमेंट, यानी जो आपने आर्ग्यूमेंट लिखा है या ये जो कॉन्क्लूजन बनाया है, इसको आपने क्या करना है, स्ट्रांगली सपोर्ट करना है, बस सिंपल सी बात। यानी ये जो रिलेशन है ना आपके पास, रिलेशन कौन सा जो मैंने फर्स्ट ही बनाया था कि भाई रिटेन मोर इन्फॉर्मेशन देन टाइप नोट्स, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हैंड रिटन नोट्स ही हो सकती है और कोई नहीं है। बात क्लियर हो रही है, यानी आपने अपने कॉज के फेवर में बात करनी है, और इसके अलावा अगर कोई फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा देता है तो फिर हमने उस ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना है। यानी सिर्फ यही कॉज है भाई, इंफॉर्मेशन के रिटेन करने का सिर्फ यही कॉज है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं ज़रा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है स्टूडेंट्स हु टेक हैंड रिटन नोट्स परफॉर्म बेटर ऑन एग्जाम्स कंपेयर टू दोज हु टाइप नोट्स। क्या ये आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, बताओ भाई, बोलें भाई मेरा बच्चा, दिल से बताओ मुझे अपने, ठीक हो गया। ये तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, पहले ही ऑप्शन ऐसा दे दिया इन्होंने जो कि स्ट्रांगली क्या कर रहा है, आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है। बात क्लियर हो रही है, मैं बाकी भी पढ़ के बताऊंगा, समझाऊंगा भी इंशाल्लाह। देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स हु टेक हैंड रिटन नोट्स परफॉर्म बेटर ऑन एग्जाम्स कंपेयर टू दोज हु टाइप नोट्स। बेहतरीन तरीके से आपको कहना चाह रहा है भाई हैंड रिटन नोट्स वालों ने एग्जाम्स में बेटर परफॉर्मेंस दिखाई, ऐसा ही है, तो आपके कॉज को क्या मिल रहा है, डायरेक्ट सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। हैंड राइटिंग, बेटर रिटेंशन, बेटर एग्जाम परफॉर्मेंस, ऐसा ही है ना मेरा बच्चा, बोलो भाई हाँ के ना। रिटेंशन का इफेक्ट रियल वर्ल्ड लर्निंग आउटकम के अंदर है, एग्जाम स्कोर्स में दिख रहा है, तो ये क्या मिल रहा है आपको, आपके आर्ग्यूमेंट को सिंपल तरीके से डायरेक्ट सपोर्ट मिल रही है, स्ट्रांगली आपका आर्ग्यूमेंट सपोर्ट हो रहा है, तो ऑप्शन ए आपके पास ठीक होगा। अब बी देख लेते हैं, मैनी स्टूडेंट फाइंड इट फास्टर टू टेक नोट्स ऑन अ लैपटॉप। देखो इससे तो कोई इन्फॉर्मेशन निकल ही नहीं रही ना, ठीक है भाई, फाइंड इट फास्टर क्या मतलब, इसका मतलब क्या, रिटेन मोर इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। सम स्टूडेंट प्रेफर डिजिटल नोट्स फॉर इजियर ऑर्गेनाइजेशन, भाई प्रेफरेंस को हटा दो, हमें बस ये बताओ कि रिटेन मोर इन्फॉर्मेशन इस बाउंड्री के अंदर रहना है आपने, उसके अलावा जो बात कर रहा है वो इररेलेवेंट है। लैपटॉप्स कैन बी यूज फॉर मल्टीपल टास्क इंक्लूडिंग रिसर्च एंड कम्युनिकेशन, ये भी हटा दो। लैपटॉप्स के बारे में बता रहा है कि फ़ायदे गिनवा रहा है उसके, बात क्लियर हो रही है। तो मेरा बच्चा बी भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत, ऑप्शन ए के अंदर चिल्ला चिल्ला के ऑप्शन ए बता रहा है स्टूडेंट्स हु टेक हैंड रिटन नोट्स परफॉर्म बेटर ऑन एग्जाम्स कंपेयर टू दोज हु टाइप नोट्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बच्चा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अ न्यू फिटनेस प्रोग्राम क्लेम्स टू हेल्प पीपल लूज वेट फास्टर देन ट्रेडिशनल वर्कआउट रूटीन्स, ऐसा ही है। रिसेंट डेटा शोज दैट पार्टिसिपेंट इन दिस प्रोग्राम लॉस 20% मोर वेट ऑन एवरेज देन दोज यूजिंग अदर मेथड्स, ऐसा ही है ना मेरा बच्चा, बोले हाँ के ना। अब करना है क्या है, देखें सिंपल तरीके से आपके पास एक काम होगा, मैं सबसे पहली चीज़ क्या करूँगा, मैं सबसे पहली चीज़ कॉज और इफेक्ट का रिलेशन बनाऊंगा, ठीक हो गई बात। अब न्यू फिटनेस प्रोग्राम, ये आपके पास कॉज है, सही है। न्यू फिटनेस प्रोग्राम, न्यू न्यू फिटनेस प्रोग्राम, न्यू फिटनेस प्रोग्राम, दिस इज़ योर कॉज, और इसका इफेक्ट क्या निकल रहा है मेरा प्यारा बेटा, ये आपके पास कॉज है और इसका इफेक्ट क्या निकल रहा है सर जी,
इसका इफेक्ट निकल रहा है लूज वेट फास्टर देन ट्रेडिशनल रूटीन्स, ठीक है, लूज वेट फास्टर देन ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल रूटीन्स। बात क्लियर हो गई, ठीक हो गया, लूज वेट फास्टर देन ट्रेडिशनल रूटीन्स। मेरा बच्चा आपसे क्या कह रहा है, ये आपके पास कॉज है और ये आपका इफेक्ट है, ठीक है जी। भाई इससे तेज़ी के साथ वेट गिरता है ट्रेडिशनल जो आपके पास रूटीन्स हैं उसके मुकाबले में, ठीक है जी। ये जो न्यू फिटनेस प्रोग्राम है ये दावा कर रहा है, ठीक है जी। अब आपने करना है क्या है, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ क्या कॉज है क्या इफेक्ट है, ठीक हो गया। देखें ये आपके पास क्या है मेरा बच्चा, ये तुम्हारे पास कॉज है एंड दिस वन इज़ योर इफेक्ट। क्या ये बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ के ना। मैंने सिंपल सी बात की है, मैंने कॉज और इफेक्ट का रिलेशन बनाया, उसके बाद फिर मैंने क्या कहा, ये देखो न्यू फिटनेस प्रोग्राम, इसका इफेक्ट क्या निकल रहा है, लूज वेट फास्टर देन ट्रेडिशनल रूटीन्स, ऐसा ही है। अच्छा, recent data shows that participants in this program lost 20% more weight on average than those using other methods। इसका मतलब आपके पास कंक्लूजन क्या निकला आपके पास जो है ना, वो कुछ कह रहा है आगे, ठीक है। अच्छा भाई एविडेंस दे रहा है आपको, ये तो आपको एविडेंस दे रहा है, ठीक है, एविडेंस दे रहा है। सर व्हाट डू मीन बाय एविडेंस, भाई सबूत मिल रहा है कि इसके बारे में सबूत दे रहे हैं कि वाकई ऐसा हुआ है, वाकई ऐसा हुआ है, क्या जी। यानी पार्टिसिपेंट्स क्या हो रहा है, पार्टिसिपेंट्स लॉस्ट 20% मोर वेट, 20% मोर वेट, ऐसा ही है ना, 20% मोर वेट ऑन एवरेज, ठीक हो गया, देन यूजिंग अदर मेथड्स, ठीक है। मैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मेरा बच्चा मैं चाहता हूँ आपको दूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना रहे जो रह जाए। पार्टिसिपेंट्स लॉस 20% मोर वेट ऑन एवरेज देन यूजिंग अदर मेथड्स। बात क्लियर हो रही है, सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ अपने पास हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि हमारे सामने रहे ना कि भाई करना क्या है, ठीक हो गया। ये भी तुम्हारे पास आ गया, सही मेरा प्यारा बेटा, ठीक है जी, बेहतरीन काम हो गया। अब करना क्या है, देखो आपने करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट स्ट्रेंथन्स दी क्लेम, सही है जी। आपने क्या करना है, स्ट्रांगली सपोर्ट करना है इस क्लेम को। कौन सा क्लेम, ये जो हमने क्लेम बनाया है, न्यू फिटनेस प्रोग्राम लूज वेट फास्टर देन ट्रेडिशनल रूटीन्स, ऐसा ही है ना भाई। न्यू फिटनेस प्रोग्राम क्लेम्स टू हेल्प पीपल लूज वेट फास्टर देन ट्रेडिशनल वर्कआउट रूटीन्स, भाई ये क्लेम है। न्यू फिटनेस प्रोग्राम वाले आपके क्लेम कर रहे हैं कि भाई इस मेथड से जो हम बता रहे हैं उससे आपका वजन जल्दी कम होता है देन ट्रेडिशनल रूटीन्स। तो आपने इस क्लेम को क्या करना है, सपोर्ट करना है, ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट कीजिए और स्ट्रांगली सपोर्ट होना चाहिए। मेरा बच्चा ऑप्शन ए के अंदर क्या कह रहा है, कह रहे द फिटनेस प्रोग्राम इंक्लूड्स बोथ एक्सरसाइज एंड डाइट रिकमेंडेशंस। तो ये तो फिटनेस प्रोग्राम के बारे में क्या बता रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर एक्सरसाइज और डाइट रिकमेंडेशंस हैं, सही है भाई। तो ये तो सिंपल सी बात कर रहा है मेरा बच्चा। इससे क्या हो रहा है, बस इससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई अच्छा इस फिटनेस प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ है। बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा, इसके अंदर तो हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा। देखो डाइट रिकमेंडेशंस भी हो सकती हैं, लेकिन ये ऑप्शन न्यू प्रोग्राम की यूनिकनेस नहीं बता रहा, ऐसा ही है। दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर भी डाइट रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, तो इससे क्लेम क्या हो रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रही इससे क्लेम को। आपका जो दावा है, आपका जो क्लेम है वो सपोर्ट नहीं हो रहा, तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, खुद बताओ, ये आपके पास गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देख लो, द पार्टिसिपेंट्स फॉलोड द सेम डाइट रिगार्डलेस ऑफ द वर्कआउट रूटीन।
क्या ये आपके आर्गुमेंट को, क्या ये आपके क्लेम को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? देखो सब पार्टिसिपेंट्स, न्यू प्रोग्राम वाले और ट्रेडिशनल वाले, उन सब ने सेम डाइट फॉलो की। ऐसा ही है, उन सब ने सेम डाइट फॉलो की। तो मुझे एक बात बताओ, अगर डाइट सेम थी तो वेट लॉस का फर्क वर्कआउट रूटीन की वजह से है? बोलो हाँ के ना। मेरा बच्चा, अगर डाइट सेम है, द पार्टिसिपेंट फॉलोड द सेम डाइट रिगार्डलेस ऑफ द वर्कआउट रूटीन। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं भाई, न्यू प्रोग्राम वाले और ट्रेडिशनल वाले, उन सब ने सेम डाइट फॉलो की है। तो इसका मतलब जो रिजल्ट निकला है वो सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट रूटीन की वजह से हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट रूटीन की वजह से हुआ है, यानी फिटनेस प्रोग्राम की वजह से। बात क्लियर हो रही है? मैं अगेन इसको क्लियर करता हूँ। देखो मुझे एक बात बताओ भाई, स्टडी के अंदर जो है ना दो ग्रुप्स हैं, स्टडी के अंदर दो ग्रुप्स हैं, ऐसा ही है ना? ये देखो, ये जो स्टडी है इसके अंदर दो ग्रुप हैं भाई, सिंपल सी बात कर रहे हैं, न्यू फिटनेस प्रोग्राम वाले और ट्रेडिशनल वर्कआउट वाले, ऐसे ही है। अब ऑप्शन बी क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोनों ग्रुप्स ने सेम डाइट फॉलो की, मतलब दोनों ग्रुप्स एक जैसा खाना खा रहे थे, डाइट सेम थी। अब भाई मुझे एक बात बताओ, डाइट जब सेम है तो वेट का कम होना, इसका फ़र्क प्रोग्राम की वजह से, मेरा बच्चा डाइट की वजह से नहीं है। यानी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, लेट सपोज ग्रुप ए है, गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना, हो सकता है ये ऑप्शन अब क्लियर हो जाए इंशाल्लाह ताला, और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं। देखो ग्रुप ए लेट सपोज न्यू प्रोग्राम है, उसके अंदर ग्रुप ए न्यू प्रोग्राम वाले 20% ज़्यादा उनका वज़न कम हुआ, बाकी ग्रुप बी वाले वही ट्रेडिशनल आपके पास जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उनका वेट नॉर्मल आपके पास जो है ना, नॉर्मल वेट उनका कम हुआ है। ठीक हो गई बात? अब ग्रुप ए ने भी वही खाया जो ग्रुप बी ने खाया, मगर फिर भी ग्रुप ए का वेट लॉस ज़्यादा है, ऐसा ही है। इसका मतलब मेरा बच्चा जो डिफरेंस आया है ये प्रोग्राम की वजह से है, डाइट की वजह से नहीं। बात क्लियर हो रही है? ये बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ के ना। मेरा बच्चा, ये जो आपके पास ऑप्शन बी है, ये अल्टरनेट कॉज यानी जो डाइट है उसको एलिमिनेट कर रहा है, और आपके क्लेम को यानी जो फिटनेस प्रोग्राम है उसको हाईली सपोर्ट कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? मेरा बच्चा आई होप सो के क्लियर हो गई होगी। बात क्लियर हो रही है? तो एक बात अपने जहन में रखिएगा, ऑप्शन बी इस केस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन बी सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है आपके क्लेम को, कि भाई दोनों की डाइट तो सेम थी, तो डिफरेंस जो आया होगा लाजमन वो सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट रूटीन की वजह से आया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? मैनी पीपल स्ट्रगल टू मेंटेन देयर वेट लूज आफ्टर कंप्लीटिंग फिटनेस प्रोग्राम। बात क्लियर हो रही है? भाई आपके पास सिंपल तरीके से ये तो मेंटेनेंस की बात कर रहा है, ठीक है, कि मेंटेन नहीं कर पाते। भाई मेंटेनेंस का, भाई बाद में वेट मेंटेन करने का इनिशियल वेट लॉस से कोई लिंक है? कोई भी नहीं है। क्लेम जो है इनिशियल वेट लॉस के बारे में है, मेंटेनेंस के बारे में नहीं है, सिंपल सी बात है। ऐसा ही है ना मेरा बच्चा? तो आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को हटा दो, इस ऑप्शन को पहली फुर्सत में हटा दो। अब डी देखो, सम पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी ड्रॉप्ड आउट बिफोर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो वीक कर सकता है, कुछ पार्टिसिपेंट्स ड्रॉप आउट हो गए, तो इसका मतलब क्या? ड्रॉप आउट से मेरा बच्चा, ये जो क्लेम है क्या हो जाएगा? आपका जो ये डेटा है बायस नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यानी इससे तो शक पैदा हो जाएगा कि भाई हो सकता है फिटनेस प्रोग्राम के अंदर ही कोई ख़राबी होगी, जब ही तो ड्रॉप आउट कर गए। तो इट मीन्स ऑप्शन डी आपके पास वीक कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा, ऑप्शन डी भी आपके पास गलत है। सो ऑप्शन बी आपके पास बेहतरीन आंसर है, और यही राइट पॉसिबल आंसर है इस क्वेश्चन का। मेरा बच्चा, आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और अपनी दुआओं के अंदर लाजमी याद रखिएगा। अपने सर्कल के अंदर इस चैनल को लाजमी शेयर अप कीजिएगा, इन वीडियोस को अपने सर्कल के अंदर लाजमन शेयर अप कीजिएगा। तो मेरा बच्चा, आप खुश रहो, आबाद रहो, लेकिन अपने खर्चे पर, अपनी नेक दुआओं के अंदर मुझे याद रखना। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।